बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अच्छी खबर ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी साहब की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा की मंगनी तय हो गई है और ये मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी। और इस तकरीब में ख़ास मेहमानों को मदऊ किया गया है क्योंकि कोरोना वबा के बायस जो हैं वो ख़ास तौर पर जो हैं वो ख़ास SOPs भी जारी किए गए हैं कि मेहमानों को जो है वो एक दिन कबल जो अपनी कोरोना मनफी रिपोर्ट होगी वो स्कैन करके उनको ईमेल करनी होगी कि हमें कोरोना नहीं है, तभी उनको एंट्री की इजाज़त होगी। साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर SOPs में ये भी कहा है कि मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं होगी और साथ साथ फ़ोटो बनाने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि उनका जो पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र है बिलावल हाउस का वही फ़ोटोग्राफ़ी करेगा, वो उनको बाद में भेज देगा। तो एक अच्छी खबर थी पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के जालों के लिए, साथ साथ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए, साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए कि बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी तय हो गई है। 27 नवंबर को तकरीब होगी कराची में और मंगनी उनकी हो रही है महमूद चौधरी के साथ। महमूद चौधरी बेटे हैं यूनुस चौधरी की। यूनुस चौधरी कौन है वो हम आपको बताते हैं कि यूनुस चौधरी जो हैं वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और उन्होंने एक अच्छी बुक भी लिखी थी, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको यूनुस चौधरी के हवाले से थोड़ी बताएं कि लोग काफ़ी सर्च भी कर रहे हैं कि यूनुस चौधरी हैं कौन। यूनुस चौधरी एक 1973 में कनाडा गए और उनके जेब में तब $30 थे और वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते थे। थोड़ी बहुत इंग्लिश जो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी अगर जो जाते हैं बाहर और ज़्यादा इंग्लिश जो नहीं बोल सकते, ख़ास तौर पर बस इतना समझ लेते हैं कि हाँ कुछ जो बोल रहा है वो समझ जाएं और कुछ अपना समझाने के लिए कुछ बोल लें, तो वो इतनी इंग्लिश जानते थे और साथ साथ $30 उनकी पॉकेट में थे। लेकिन कुछ अरसे में 1979 में उन्होंने ऑयल एंड गैस के हवाले से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और वहाँ से उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई, जो आज तक एक कामयाब बिजनेसमैन के रूप में उन्होंने धारी और बहुत से लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बने और जिनका जिक्र उन्होंने अपने बुक में भी किया। साथ साथ रियल स्टेट का भी बिज़नेस चला रहे हैं और इसके अलावा ऑयल एंड गैस का जो उनका बिज़नेस है अमेरिका के अलावा दुबई में, इसके अलावा पाकिस्तान में भी उनकी जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, मुख्तलिफ बिज़नेस हैं और वो चल रहे हैं। रियल स्टेट टाइकॉन भी उनको कहा जाता है। और यूनुस चौधरी जो हैं उनकी एक फाउंडेशन है YBC, यूनुस बुशरा चौधरी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का क्या काम है? इस फाउंडेशन का ये काम है कि ये जो यतीम लोग हैं या यतीम बच्चे हैं या जो वो लोग जिनके नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं या साथ साथ उनको गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, और इस फाउंडेशन ने काफ़ी लोगों की मदद भी की और मदद कर भी रही है। यूनुस चौधरी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम आर डर्ट रोड टू अ ब्लैक गोल्ड। एक बुक के ऑथर हैं और इसमें उन्होंने तमाम तर जर्नी लिखी है कि वो कैसे एक गांव से उठकर अमेरिका गए और अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया कि वो आज एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं। और उन्होंने एक एग्जांपल इसमें बुक में काफ़ी कोट किए कैसे कैसे ज़िंदगी में जो है वो मुसीबतें भी आई लेकिन उनको वो अबूर करके कामयाबी की तरफ गए और अपना बिज़नेस जो है वो सेटअप किया है और एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर वो उभरे हैं। और इस बुक की जो आमदनी हुई थी YBC फाउंडेशन को गई थी और जितनी भी इस बुक से आमदनी हुई थी उससे गरीब लोगों की मदद की गई थी। तो यूनुस चौधरी का ये तारफ़ है कि वो जैसे वो एक गांव के लड़के से लेकर कामयाब बिजनेसमैन तक उन्होंने काफ़ी सफ़र किया और एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर वो उभरे। ऑयल एंड गैस के बिजनेसेस हैं उनके, इसके अलावा रियल स्टेट के बिज़नेस हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में उनके बिज़नेस जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो जिनकी बेटे हैं महमूद चौधरी उनके बेटे हैं, अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन है उनकी और उन्होंने अमेरिका से अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट की है। अब उनकी मंगनी तय हुई है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा से। 27 नवंबर को ये मंगनी है और इस मंगनी में ख़ास गेस्ट कौन आ रहे हैं? PDM की लीडरशिप भी आ रही है जिसमें मरीम नवाज़
के आने के भी चांसेस हैं। साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी मदऊ किया जाएगा और ख़ास सिंध गवर्नमेंट के काफ़ी ऑफिशल्स भी होंगे, मुराद अली शाह होंगे। इसके अलावा सिंध की सीनियर जो है पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी होगी। तो यूँ मंगनी जो है वो साथ साथ जहाँ पर एक मंगनी की तकरीब होगी, वहीं पे ये एक सियासी तकरीब भी बन जाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोरोना की वबा की वजह से ख़ास तौर पर इस मंगनी के हवाले से SOPs जारी किए गए हैं कि बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और जो महमूद चौधरी की मंगनी हो रही है उसमें ख़ास SOPs को फॉलो किया जाएगा, तभी मेहमानों को अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। अगर किसी की जो रिपोर्ट है कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहली रिपोर्ट आपको ईमेल करनी पड़ेगी जो गेस्ट इन्वाइटेड है और तभी अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अभी मैंने आपको यूनुस चौधरी के बताया कि जिनके बेटे महमूद हैं, महमूद जिनकी मंगनी हो रही है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की, कि यूनुस चौधरी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे उन्होंने अपने आप को यहाँ से पाकिस्तान से वो कनाडा गए, फिर अमेरिका में अपना बिज़नेस सेटअप किया, किन बिज़नेस से उनका ताल्लुक़ रहा और कैसे उन्होंने ग्रो किया। और उनकी बुक जो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकती है, एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा कि कैसे उन्होंने कामयाबी जो है उसको अपना मुकद्दर बनाया, कैसे ज़िंदगी में अपनी अचीवमेंट ली। तो इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।